हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंट एटम के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। देखो, रदरफोर्ड ने अपने जो एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल्स या जो भी उसके सर्कुलर पाथ्स है उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया था। दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड और यही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने दिया था। तो यहाँ से हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टडी करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज गिवन बाय बोर एंड बरी, टू साइंटिस्ट ने दिया था। दैट्स वाई नोन एज द बोर बरी स्कीम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये डिफरेंट जो टाइटल्स हैं हमारे टॉपिक के। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम डेफिनेशन डालें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, the distribution of electrons in different energy shells और एनर्जी शेल्स को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट is known as electronic configuration। तो डिफरेंट एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कौन से शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। नाउ इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट है हमें वो स्टडी करने हैं। रूल्स हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे बेटर होगा कि हम रूल्स डाल लें। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अब फर्स्ट यहां पे जो है बच्चों, देखो किसी भी एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, उसके हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बना सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर हमें दोनों में से एक भी पॉइंट पता नहीं है, लेट सपोज आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पता नहीं है, तो फिर आपका अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है और आपको ये पता नहीं है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स दोनों ही पॉइंट हमें प्रॉपरली पता होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर तो जैसे 1 to 20 एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमने कर लिया होगा या फिर हम कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम अप टू 20 एलिमेंट्स का करेंगे तो वहाँ तक हमें एटॉमिक नंबर भी पता होगा और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। और 9th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट आपको 20 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पता होना चाहिए। लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द total number of electrons present in a shell is 2n square। बच्चों एक फॉर्मूला है जो हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर देता है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एक तरह साइंस में यानी 9th में, क्योंकि जो अदर आपकी आने वाली क्लासेस है उनके लिए ये एक बेस है। यहाँ से आपको एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख कर चलना है। तो इस पॉइंट पे या इस टॉपिक पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है हमें। किसी भी शेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होती है। यहाँ पर मैक्सिमम भी डाल सकते हैं, टोटल नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे? 2 एक इंटीजर पता है, स्क्वायर लगा हुआ है। एन क्या है? n is the number of
शेल, यानी कौन से शेल में आप इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं उस शेल का नंबर है। हमने जब बोर ऑर्बिटल या बोर मॉडल स्टडी किया था तो शेल्स की नंबरिंग करी थी हमने अंदर से इनर से आउटर की तरफ जब हम मूव कर रहे थे तो 1 2 3 ये नंबरिंग थी एंड KLMN ये हमने उनकी नेमिंग करी थी। तो लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट शेल है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल, फर्स्ट यानी हमारे पास K शेल है, K शेल, देन सेकेंड L शेल, थर्ड M शेल, फोर्थ N शेल। फॉर्मूला है हमारा 2n², ये फॉर्मूला है 2n², तो इसी को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। 2n², n = 1 यानी हमारी फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 है, सेकंड के लिए n की वैल्यू एंड सेकंड शेल है तो 2, थर्ड शेल है तो 3, फोर्थ शेल है 4। n शेल का नंबर बताती है और जिस भी शेल को आप उठाएंगे कि मुझे है ना 20th शेल का निकालना है तो n की वैल्यू आप 20 पुट कर दीजिए, तो वहीं से उस 20th शेल की जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकल के आ जाएगी। अभी मैं फर्स्ट शेल की कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे यह n की वैल्यू 1 पुट करनी है, 2 × 1² 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन सेकंड है सिमिलरली फॉर्मूला यही चलने वाला है 2n², n = 2, ये हो गया 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ 2n², n = 3, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ में होंगे 2n² फॉर्मूला है हमारा, n = 4 एंड 2 × 4², 4 4 = 16 एंड दिस इज 32। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई हमारी, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो डिफरेंशियल में एंड सो ऑन, ऐसा नहीं है कि यहीं पे स्टॉप हो गए, हम आगे के जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट मीन्स उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रूल, दैट मीन्स द टोटल नंबर और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वन शेल कैन बी प्रेजेंट, दैट आर द 2n²। एन यहाँ पर वैल्यू हमारी शेल के नंबर है। सेकेंड, जो सेकेंड रूल है दैट इज the outermost shell, the outermost shell cannot have more than 8 electrons, 8 electrons. However, the capacity may be different. For example, if M is the outermost shell of any atom, then it can have maximum 8 electron. However, the capacity of M shell, कितनी है M shell की? अभी निकाला हमने, KLM थर्ड शेल हमारा, M जो है थर्ड शेल है, उसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन। हाउएवर द कैपेसिटी ऑफ M शेल इज ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स।
देखो इसका मीनिंग है कि जब हम हर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी उसके जितने इलेक्ट्रॉन है जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो कोई ना कोई शेल तो उसकी आउटर मोस्ट शेल बनने वाली है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। उसके इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसी अकॉर्डिंग में फिल करेंगे, और उनमें से कोई एक शेल यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ स्टॉप हो जाएगा, वो वाली शेल होती है आउटर मोस्ट शेल। वो आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं कर सकती। कैपेसिटी उसकी डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया कि हो सकता है कि किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एम शेल पे आकर स्टॉप हो गया, तो एम शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, जबकि एम शेल की जो कैपेसिटी है वो 18 है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द पेनल्टीमेट शेल कौन सी? प्रीसीडिंग शेल ऑफ outermost shell can have maximum 18 electron. फोर्थ, इसका मीनिंग सिमिलर वही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम फिल करते हैं तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस चलता है, अरेंजमेंट चलता है, जो कि हम स्टडी करेंगे कि जब तक जैसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, और पेनल्टीमेट यानी आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाली शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, क्योंकि कुछ तरह इस तरह का सीक्वेंस ही ऐसा चलता है कि हो सकता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी उसके 18 से ज़्यादा हो, बट 18 से ज़्यादा उसमें फिल नहीं कर पाते, जबकि अंदर वाली शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होती है। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज वी कैन नॉट फिल electrons in outermost shell without completing the inner shells. That means हमें स्टेप वाइज मूव करना होता है, पहले अंदर के शेल्स फिल करके आने होते हैं, तभी हम आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर वाली शेल में डाल दिया। तो बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं डालते जब तक कि इनर वाली शेल है जो कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाती। तो ये रूल्स हमें फॉलो करते हुए चलना है, यानी जो बोर-बरी स्कीम है इन्हीं रूल्स को फॉलो करती है। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट एटम्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो बच्चों अब इन रूल्स को स्टडी करने के बाद हम डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं 20 तक के उनको हम फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो लास्ट रूल है, वी कैन नॉट फिल और वी कैन नॉट गो, वी कैन नॉट मूव इन द आउटर शेल विदाउट फिलिंग। यहाँ पर हम आउटर शेल भी कह सकते हैं या वी कैन नॉट गो इन न्यू शेल भी कह सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं इन आउटर शेल और न्यू शेल। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा कि हम न्यू शेल डाल लें इसमें, इन न्यू शेल विदाउट फिलिंग कंप्लीटिंग इनर शेल्स। देखिए ये जो रूल है हमारा 18 तक तो फॉलो होता है, यानी एटॉमिक नंबर 18 तक तो फॉलो होता है, बट आफ्टर 18 ये रूल फॉलो नहीं होता। दैट मीन्स इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड हम नहीं कर पाते और उससे पहले हम न्यू शेल में मूव कर जाते हैं। तो इसके लिए आप नोट डाल ही लीजिए, नहीं होगा कि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, और ये हमने स्टडी किया था। द एटॉमिक नंबर आफ्टर द एटॉमिक नंबर 18 note after the atomic number 18 electrons are filled without filled in new shells, filled in new shells without
कंप्लीटिंग इनर शेल्स। अब इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, यानी एनर्जी से रिलेटेड रीजन्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे लेटर। नाउ अब हमारा जो टारगेट है वो है हम एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 to 20। यहाँ पर सीक्वेंस में 1 to 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा एंड जो एलिमेंट हैं उनके नेम सिंबल आपको मिलेंगे। तो आपको याद करना है इन एलिमेंट्स को, यानी जो 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और सीक्वेंस में उनकी सिंबल वगैरह वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। तो एलिमेंट का सिंबल यानी जो एटॉमिक नंबर है वो एक तरह से काउंटिंग है 1 to 20 फर्स्ट। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ फर्स्ट जो एटॉमिक नंबर 1 है, दैट इज फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है बच्चों H। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है 1 और इसका मास है 1। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया था। तो हाइड्रोजन का मास 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, यानी इसमें न्यूट्रॉन्स है वो 0 होते हैं। नाउ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वही उसकी प्रोटॉन्स की नंबर होती है, और एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी उतना ही होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच्चों जैसा कि मैंने बोला कि जो डिफरेंट शेल है K-L-M-N शेल, तो एक बार मैं आपको रफली बता देती हूँ कि देखिए ये एक तरह से स्टेप वाइज फिलिंग है कि हम सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसको फिल करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मूव करें। जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं सपोज कीजिए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट बेंच है उसको बुक की जाती है, देन उसके बाद सेकंड बेंच, देन थर्ड बेंच। जब तक फर्स्ट या सेकंड बेंच खाली या फर्स्ट बेंच खाली है हम सेकंड बेंच पे नहीं जा सकते। कुछ ऐसा ही करते हुए हमें मूव करना है और स्टेप बाय स्टेप। दैट मीन्स मैं अगर रफली बोलूँ तो K-L-M-N ये शेल्स हमारी है। अभी हम 4 शेल्स को लेकर बात करते हैं। K शेल्स का जो कॉन्फिगरेशन हमने निकाला, अभी हमने जो कंप्लीटली यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं हमने 2, 8, 18, 32, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हमने निकाली है। इसका मीनिंग ये है कि हमारी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं आ जाते, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता, तब तक हमें जो सेकंड शेल है एल शेल उसमें हम नहीं जा सकते। जब एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम जाते हैं एम शेल में। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलना है। अभी मेरे पास हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर वाली शेल जो इनर शेल है उसमें जाएगा। यानी हमारी जो के शेल है वो 2 सीटर है, इसकी दोनों सीट कंप्लीटली फिल्ड करनी है, लेकिन हमारा जो एलिमेंट है उसके पास अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। तो यहाँ पर जो के शेल है यहाँ लिखने वाले हैं, ये मैंने रफ बनाया के शेल है और के शेल में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से एक सभी का बना लेते हैं KL, के शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन है MN, क्लियर। अब के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है LMN, ये बिल्कुल खाली है, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाउ अब इसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें यहाँ पर, दैट मीन्स एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम के लिए देखो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आफ्टर ये हमारी फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन आप लगा दीजिए, दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज न्यूक्लियस। अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है तो सेंटर में आप न्यूक्लियस बनाइए, देन दिस इज द फर्स्ट शेल। नाउ अच्छा, न्यूक्लियस को थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए, ये बार बार हम नहीं करेंगे, एक बार आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये न्यूक्लियस है। इस थोड़ा सा डायग्रामेटिक कर लीजिए, क्योंकि खाली लगेगा तो आपको लगेगा कि न्यूक्लियस को खाली कर दिया है। न्यूक्लियस ब्लैंक नहीं होता है, न्यूक्लियस में हेवी मास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका न्यूक्लियस। नाउ कम टू द सेकेंड एलिमेंट। अब सेकेंड हमारा है हीलियम।
हीलियम, हीलियम का सिंबल जो है He, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ये काउंटिंग चलेगी। तो 2 एटॉमिक नंबर को नीचे सबस्क्रिप्ट और 4 इसका मास है, ये हो गया इसका मास नंबर। यहाँ से आप बच्चों इसका मास भी लर्न कर ले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा 2। यहाँ पर देखो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी थी हमारी, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी थी 2। तो हीलियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये सीक्वेंस था, अब मैं इतना ही लिखूंगी, के शेल 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है आपको। तो यहाँ पर हीलियम का हो गया 1 2 और यहाँ पर ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। टू इलेक्ट्रॉन है हमारे फर्स्ट शेल में, तो ये 1 और 2, ये के शेल है, ये के शेल है, और सेकेंड वाली एम शेल है। एम शेल की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी है। नाउ कम टू द थर्ड एलिमेंट, हीलियम के बाद लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, इसका एटॉमिक नंबर है 3 एंड मास नंबर इसका 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होंगे 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3। यहां पर देखिए अब क्या करना है हमें, के शेल 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन डालेगा क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 है। तो अपने आउट ऑफ 3 2 इलेक्ट्रॉन वो डालता है के शेल में, तो ये हो गए 2। के बाद अब उसके पास नेक्स्ट शेल स्टार्ट हो जाएगी एल शेल, और क्योंकि अभी 2 फिल कर दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा इसका एल शेल में। अब ये नहीं करना क्योंकि कुछ बच्चों को दिमाग में ये चलता है कि हमने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का डाल दिया था, 2 हीलियम के डाल दिए, तो 3 तो ये हो गए, 3 लिथियम के हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो ये तो पहले ही फिल हो गया के शेल, तो हमें लिथियम के केस में आगे मूव करना चाहिए। बच्चों ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखिए, हर एटम सेपरेट होता है, हर एटम का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, जब भी आप फिल करेंगे, एक नए स्टेटमेंट, नई लाइन से, नए शेल से, यानी सब कुछ ही नया होगा हर एटम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने हाइड्रोजन का जो लिया उसी के साथ हीलियम अटैच कर दिया और उसी में कंटिन्यू करके आपने लिथियम या ऑनवर्ड जो भी आ रहे हैं उनको कंटिन्यू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हर एलिमेंट का आपको न्यू शेल से यानी बिल्कुल नई पिक्चर बनानी है, सब कुछ नया करना है। ठीक है, तो ये लिथियम का हो गया। सिमिलरली आप डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों जो है आपके पास होगा ये आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आफ्टर ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट शेल में डाल दीजिए आप 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया सेकंड शेल में। ठीक है, ये हो गई के शेल, दिस इज एन शेल। ठीक है, 2 1 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2,1, यहाँ बीच में कोमा लगा दीजिए 2,1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस तरह का हम डायग्राम बनाते जाएंगे। नाउ ये हमारा लिथियम तक का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट ये कंप्लीट है। नाउ कम टू द 4 एलिमेंट। फोर्थ जो है दैट इज द बेरिलियम। बेरिलियम होता है Be, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, 9 इसका मास नंबर है, सिंबल इसका Be है। नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर हो गया 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 4 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो Kl, यानी 4 में से 2 तो जाएंगे आपके फर्स्ट शेल में, 2 जो लेफ्ट है वो जाएंगे सेकंड शेल में, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 आप इस तरह से लिखेंगे 2 नाउ रिप्रेजेंटेशन वही आपका सिमिलर वैसे ही पैटर्न में बनाना है आपको। ये हो गया न्यूक्लियस। थोड़ा सा अगर आप पिक्चर बना रहे हैं तो इसमें टाइम लगने वाला है, तो पिक्चर आप खुद से बनाएंगे। आगे की पिक्चर्स 1-2 पिक्चर्स यानी मैं बना के बताती हूँ।
ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। फर्स्ट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड सेकंड में भी 2। यहाँ पर शेल के अंदर कहीं भी आप बना दीजिए, इससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। के शेल एंड शेल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों में, 2 2 है दोनों में, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज बोरोन। बोरोन का सिंबल होता है B। 4 के बाद एटॉमिक नंबर हो गया 5, यानी इसका एटॉमिक नंबर 5, और 5 के बाद जो मास नंबर है बच्चों इसका आता है 11। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हो गए इसमें भी 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो फर्स्ट शेल तो यानी 2 के आफ्टर जो हमारा एटॉमिक नंबर 3 है, इसके बाद जो भी हम एलिमेंट्स लेते जाएंगे सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो आ चुके हैं। इसका मतलब सभी की फर्स्ट शेल तो कम्प्लीटली फिल्ड है। अब जो ऑनवर्ड आने वाले इलेक्ट्रॉन है यानी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आप उनको नेक्स्ट शेल में डालते जाइए। सेकंड शेल है, सेकंड शेल की कैपेसिटी हमारी 8 इलेक्ट्रॉन की है। तो जब तक सेकंड शेल 8 कंप्लीट नहीं हो जाता है सेकंड शेल में, तब तक हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालते रहेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया KL, ये हो गया 2 3। नाउ बोरोन के आफ्टर कार्बन। कार्बन, कार्बन का सिंबल है C, 6 इसका एटॉमिक नंबर और 12 इसका मास नंबर। यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया 6, इलेक्ट्रॉन के नंबर हो गई 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया KL 2 4, यानी फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट बोरोन के आफ्टर, सॉरी कार्बन के आफ्टर कार्बन, देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, मास नंबर 14 है। देखो मास नंबर है वो या तो डबल होगा या डबल प्लस 1 होगा। ज़्यादातर एलिमेंट में या तो मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल होता है या फिर डबल से 1 एक्स्ट्रा होता है, कई बार 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो आप जैसा मास नंबर एलिमेंट्स का लिखा हुआ है उसको एक सीक्वेंस को देखेंगे तो आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, वो मैं बता दूंगी। वो भी 7 14, एटॉमिक नंबर हो गया 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KL 7 में से 2 इसमें, देन 5 सेकंड शेल में। क्लियर। नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। यहाँ भी डबल है, देखो यहाँ भी डबल है। नाउ एटॉमिक नंबर 8 हो गया जो नीचे दिख रहा है आपको। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, प्रोटॉन के नंबर भी 8 है, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम चले KL 2 6। देन फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल है F, एटॉमिक नंबर इसका 9 एंड मास नंबर है इसका 19। एटॉमिक नंबर 9 या प्रोटॉन्स के नंबर 9, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 9। देयर आफ्टर यहाँ पर KL 9 है तो 9 में से 2 तो यहाँ लिखेंगे आप 2 एंड 7 हो गए टोटल 9। फ्लोरीन के आफ्टर है नियोन। नियोन, नियोन का सिंबल है Ne, एटॉमिक नंबर इसका 10 जो नीचे लिखा जाता है, मास नंबर इसका 20। अब यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स के नंबर 9 है, 10 है, नॉट 9। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी 10 ही आएगा। ये हो गया 2 8। तो इसका मतलब है L शेल भी लिख लीजिए, शेल्स के सिंबल भी डाल लीजिए KL 2 8, यानी एटॉमिक नंबर 10 पे आकर हमारा फर्स्ट शेल के साथ साथ सेकंड शेल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट शेल सेकंड शेल देख सकते हो। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही स्टेबल एलिमेंट होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। यहाँ से अब 9 नहीं होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट शेल में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट आता है दैट इज द एटॉमिक नंबर 11 सोडियम।
बच्चों मैं इसके डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारी जो यहाँ पर सेकंड शेल फिल हो गई, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स का मैं बना देती हूँ। इससे पहले जो एलिमेंट्स है यानी 1 2 छोड़े हमने, स्पेस की भी यहाँ कमी हो रही है, तो आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। ये 2 और 5 है, तो ये फटाफट से इसके हम 1 2 3 4 हमें सर्कल्स बनाने हैं। तो एक तो हम यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। सेकंड हम यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा जिगजैग करके बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर सर्कल्स बनने वाले हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। 2 2 शेल ही चलेंगे अभी। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये आपका नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन के लिए है, ये फ्लोरीन के लिए है और ये नियोन के लिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, वो टू टेक वाइट कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पर चले हम नाइट्रोजन के पास 2 5, तो फर्स्ट शेल में है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड में है 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ये हो गई के शेल। चलो शेल्स को एक साथ लिखेंगे। अब बात करें हम 2 6 यानी कौन सा है? ऑक्सीजन। 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देयर आफ्टर फ्लोरीन हो गया हमारा 1 2 और फ्लोरीन में कितने हैं? 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड देयर आफ्टर जो 10th है हमारा वो है नियोन। नियोन में भी इनर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को गैप करके नेक्स्ट में कोई मूव नहीं कर सकता, उसको खाली छोड़कर। कोई भी एलिमेंट हो उसको 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में डाल के जाना ही पड़ेंगे। तो सेकंड में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बने हैं एक्सीडेंटली। नाउ अब बात करें हम शेल्स की, इनको इंडिकेट कर देते हैं। तो ये हमारा के शेल और ये के एल, ये के और ये एल, ये के और ये एल, यहाँ पे ये के और ये एल शेल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दीज आर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये हो गया। इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हैं। इतने सारे बना लिए तो डेफिनेटली आपको बनाना आ गया होगा। तो बच्चों जो रिमेनिंग है यानी 11 to 20 एलिमेंट वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।